हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे लोग खूब मन से पढ़ाई कर रहे हैं। कल मैं देखा कि आवाज़ आ रही थी, गलती कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही थी तो मैं सोचा कि उस आवाज़ को बंद कर दो ताकि आपको केवल जो पढ़ाई की है उसी की आवाज़ आए। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं। हम रोज आपको क्या करते हैं 2.1, 2.2, 2.3 या इससे पहले 1.1, 4, 2, 3, 4, 5 जो भी था उसको पहले हम बेसिक रूल्स बताते थे। आज बेसिक रूल्स नहीं बताएंगे, इसको जैसे ही करेंगे, इसमें कोई बेसिक रूल्स वाली बात ही नहीं है, आपको आराम से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सवाल करते हैं। अगर किस बहुपद का एक गुणनखंड है, पॉलिनोमियल्स में है, 2.3 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब कहना है इसमें क्या करेंगे, x+1 का इन सारे समीकरणों में मान रखेंगे। यदि वो 0 हो जाएगा तो मतलब है, नहीं तो गुणनखंड नहीं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए पहला सवाल है, पहला हमारा सबसे पहले क्या करते हैं, x+1 बराबर 0 इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1। अब ये सारे का नाम हमको चारों समीकरण में रखना है। चलिए पहले करते हैं, पहले वाले समीकरण में करते हैं। तो देखिए पहला वाला समीकरण क्या है, पहला वाला समीकरण है x³ + x² + x+1। अब हमेशा ध्यान रखना है जब ये हो तो x की जगह पे क्या देंगे, -1। तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। अब इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ये -1 और ये +1, ये इससे गला मिल गया, मतलब कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो आया क्या, 0। इसका मतलब पहले वाले जो है इसका गुणनखंड है। पहले वाले का क्या होगा, यस। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं, बहुत ही आसान है। x⁴, x⁴, x⁴ x+1। अब देखिए अभी हमने इसका निकाला है तो इसका हमारे पास क्या है, 0 है। तो हम लिख लेते हैं -1⁴ + 0, ऊपर में भी हमने निकाला है तो 0। तो क्या हो जाएगा, -1 हमेशा याद रखना है, -1 है, इसके पावर सम होगा तो +1 आएगा, माइनस और विषम होगा तो -1 आएगा। तो +1 + 0 मतलब 1। अब 1 है, हमने आपको हम पहले ही बताया है, इस स्पर प्रमेय का जब हम प्रयोग करते हैं इसकी वैल्यू जब 0 आती है तो होती है, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या होगा, ये नो। तीसरा सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। तीसरा सवाल है x⁴ + 3x² + 3x² और +x+1 फिर वही करते हैं, x⁴ है, -1⁴, फिर क्या आ गया, 3x² + 3x और स्क्वायर, सॉरी x की जगह क्या -1 का लिखेंगे, -1⁴, फिर +3 × -1⁴ और फिर x की जगह पे -1 और ये +1। अब देखिए -1 का पावर तो क्या हो गया, 1 आ गया, 3 × -1 -3 आ गया, फिर 3 × 1 +3 आ गया और ये हो गया -1 और ये +1। अब देखिए क्या हो गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या आ गया, 1। हमने क्या बताया आपको, जब 0 होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये यस, पहला यस, दूसरा नो, तीसरा नो। चौथे सवाल पे आते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें, एकदम चुटकी बजा के आप लोग कर लेंगे। चौथा लिखते हैं x⁴ -2 +√2 × x +√2। अब देखिए क्या है, x है, x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू क्या है, -1⁴ -1⁴ -2 +√2 × -1 और बस +√2 +√2। ध्यान रखना इसका इन दोनों में क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, इसका -1⁴ ये माइनस और +1 तो -1 -2 का इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये 2 और ये हो जाएगा -√2 और ये +√2। ये इससे कटा
-1 टू द पावर 3 -1, हाँ माइनस का इसमें -2 माइनस, अच्छा ये 2 है, √2 नहीं, हाँ ये ठीक 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 ठीक, -√2 ठीक। तो अब देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो देखिए -1 और माइनस 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 ये 2 और -2, तो क्या हो गया, और देखिए एक तो बच ही गया मेरा, प्लस √2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये मिलाकर के इससे √2 बच गया, √2 बचा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। हमारा पहला सवाल खत्म। अब हम लोग आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा है गुणनखंड प्रमेय का gx px का गुणनखंड है कि हमेशा क्या करेंगे, हम इसमें x+1 की वैल्यू पुट करते थे, इसमें हम हर एक में हर एक का, इसमें x+2 की, इसमें x+3 की, इसमें x+1, यदि दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी, हाँ, तो गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखते हैं, पहला देखते हैं, सेकंड का पहला देखते हैं, बहुत ही आसान है। 2x³ लिखते हैं, 2x³, फिर क्या है, +x² प्लस x² -2x -2x -1। अब देखिए इसमें हमको क्या रखना है, x प्लस gx बराबर क्या है, x+1, x+1 बराबर क्या होगा 0, x बराबर होगा -1। अब -1 का वैल्यू रखेंगे, 2 × -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर 2 -2 × -1 -1। अब देखिए क्या होगा, वैल्यू करनी है 2, तो ये क्या 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 हो गया, फिर +1 हो गया, माइनस माइनस +2 हो गया, -1 हो गया। अब देखिए -2 और +2 गला मिलेगा, 1 1 से गला मिलेगा, मतलब 0 आ गया, 0 हो गया, तो ये इसका गुणनखंड होगा, मतलब यस। दूसरा सवाल पे हम आते हैं, कठिन नहीं है। दूसरा सवाल है px बराबर जो है वो है, लिख देते हैं हम लोग, px बराबर होता है वो x³ फिर +3x² प्लस 3x² प्लस 3x+1 प्लस 3x+1। अब gx बराबर क्या है ये देखेंगे हम, gx बराबर है x+2। जब x+2 है इम्प्लाई x बराबर क्या हो जाएगा, x+2 बराबर 0, x बराबर -2। अब यही -2 वैल्यू रखेंगे इसमें, तो -2 टू द पावर 3 प्लस 3 × -2 प्लस 3 × -2 प्लस 1। अब -2 टू द पावर 2, तो क्या हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, इम्प्लाइज दैट -8, फिर 2 दूनी 4 3 12 प्लस 12, फिर 3 दूनी 6 -6 प्लस 1। अब देखिए जो माइनस है, तो 8 और 6 14, 12 1 13, 14 - 13, ठीक, 14 -1 है। हमने आपको क्या बताया, जब 0 होगा तो वैल्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसमें -1 आ रहा है, इसका मतलब लो, ये नहीं होगा इसका। और लोग तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल क्या है, देखिए बहुत ही आसान है, हम लोग ऐसे ऐसे करते जाएंगे, कठिन है ही नहीं। देखिए तीसरा सवाल है, px की वैल्यू है, px = है x टू द पावर 3, x टू द पावर 3, फिर है -4x³ 4x² प्लस x प्लस 6। अब इसमें gx जो है वो दिया हुआ है x - 3, gx बराबर लिखेंगे हम x - 3, इम्प्लाई दैट क्या होगा, ये बराबर 0, x बराबर 3। अब यही वैल्यू रखेंगे हम इस समीकरण, इस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आराम से, 3 टू द पावर 3 -4 × 3 टू द पावर 2 प्लस x वैल्यू 3 प्लस 6। अब देखिए 3 के होते हैं 27 - 4 जो कि 36 प्लस 3 प्लस 6, 6 3 9 और 27 में 36, 36 - 36 बराबर 0 होगा, इसका मतलब ये यस।
तो ये हमारे कितने हो गए? 2 सवाल हो गए। अब हम कर रहे हैं इसमें k का मान ज्ञात करें x माइनस 1 px का एक गुणन करेंगे। तो सारे में हम क्या करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। हमने उसको बिठाने लगे, इसको बिठा दिया। अब देखिए क्या इसमें x की वैल्यू रखना है और इसके बाद हमको k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्योंकि तो यही इसका x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इम्प्लाई कर क्या हो जाएगा 1 और प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। क्या हो गया 1 और 1 2 2 प्लस k 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 बराबर सॉरी k बराबर माइनस। तो पहले का आंसर आ गया -2। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं, बहुत आसान है। दूसरा सवाल सब में k की वैल्यू निकालनी है। कह रहे हैं px इज इक्वल टू ध्यान से देखेंगे आप लोग 2x स्क्वायर। मैं एक इसलिए लिखा हूँ गलती होने की संभावना कम रहे, फिर भी गलती हो जाती है √2। इसमें भी क्या करेंगे k की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू क्या है 1 तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 बराबर 0। अब देखिए 2 को 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 2 गुने 1 इंप्लाइज दैट क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या हो गया 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। अब हम k को इधर ले आते हैं, इधर सब माइनस हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा -2 माइनस √2। बहुत ही आसान। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा भी बहुत आसान है। तीसरा सवाल हम देखते हैं k की वैल्यू निकालनी है, kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। अब k की वैल्यू रखेंगे हम, सॉरी x की k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए क्या हो गया, ऐसे सवाल था हमारा तीसरा। हाँ ठीक है। अब क्या हो गया k माइनस √2 1 से गुना कर और प्लस 1। अब इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा k बराबर हो जाएगा, इधर आएगा तो √2 माइनस। बहुत ही आसान। चौथा सवाल देखते हैं हम लोग। इसका चौथा क्या है, kx स्क्वायर px इक्वल टू है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। फिर वही k की वैल्यू रखेंगे। बच्चा आप लोग शांत रहेंगे, देखेंगे समझ में आएगा, किसी के सिर पे नहीं लिखिए। kx स्क्वायर तो k की जगह पे क्या लिखेंगे हम, कुछ भी नहीं k ही लिखेंगे। x की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। अब क्या हो गया k माइनस 3 प्लस k और k क्या हो गया 2k हो गया। इंप्लाई दैट 2k बराबर 3, k बराबर 3/2। गंदी बात बेटा, 3/2 ठीक। अब लिख लीजिए ये 3 सवाल हो गए। अब हम लोग आते हैं कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञान कीजिए। बहुत ही आसान है। गुणनखंड के लिए क्या करते हैं हम, ध्यान रखेंगे, बहुत ही मजेदार है और ऐसा क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ 3 का पूरा कर लूँ, चौथा सवाल का, और 5वां आप लोग कर लेंगे। 1 2 3 4 सवाल पे कर लेंगे। देखिए क्या है 12x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 1। हमेशा याद रखना है कि हम क्या करते हैं, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, मतलब द्विघात समीकरण है। इसको हम क्या करते हैं, हमेशा इसका इसमें गुना करते हैं। इसका इसमें गुना करेंगे तो 12 का x में गुना करेंगे, 12x स्क्वायर तो 12x होगा। तो हमेशा इसका ऐसा खंड करेंगे हम कि जोड़ने और घटाने पे 7x है और गुना करने पे 12x है। देखिए हम कर रहे हैं 4 और 3 7, तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर। ढंग से देखेंगे बहुत मजेदार है, माइनस 4x माइनस 3x, 4 और 3 7 हो गए और गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए क्या हो गया, इसमें और इसमें दोनों में 4x कॉमन दिख रहा है, तो 4x कॉमन लिए तो ये आ गया 3x माइनस 1। इसमें -1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1। अब
देखिए इसमें भी 3x - 1 है, इसमें भी 3x - 1 है, तो हम क्या करेंगे 3x - 1 कॉमन लेंगे, तो 3x - 1 क्या हो गया 4x - 1, तो आ जाएगा 4x - 1 हो गया इसका गुणनखंड। कितना आसान है। अब हम दूसरे से काम करते हैं गुणनखंड के दूसरे सवाल पे। ये हमारा पहला था, दूसरा सवाल देखिए क्या है, मैं 4 कर दूंगा, 5वां आप लोग करेंगे। देखिए दूसरा है 2x² लिखेंगे 2x² + 7x + 7x + 3। हमने आपको बताया था कि पहले और तीसरे का गुणा करते हैं तो 2 3 6, इसका खंड हमको ऐसा करना है कि 6 हो जाए, तो हम कर लेते हैं। देखिए 2x² + 6x + x 7x हो गया +3। अब देखिए इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, हम 2x कॉमन लेंगे तो बचा क्या हमारा, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 3। फिर हमने क्या किया +1 कॉमन ले लिया x + 3। अब देखिए x + 3 इसमें भी है, x + 3 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे x + 3 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, x + 3 कॉमन लिया। अब बचा हमारे पास क्या 2x + 1 2x + 1। ऐसे 9th में नहीं जाया जाता बच्चे लोग को, मन से पढ़ेंगे तभी हो, क्योंकि 9th जो है नींव होती है पढ़ाई। ठीक, हमारा आंसर ये भी आ रहा है पूरा। अब तीसरा सवाल देखिए, कुछ है ही नहीं। तीसरा सवाल में क्या है 6x², थोड़ा ये बड़ा है, लेकिन वो एक था ना, एक प्रचार आता था टेढ़ा है तो मेरा है, वही कुरकुरे वाले, तो यही है, जितना टेढ़ा होगा मैथ वाले सर को पढ़ाने में उतना ही मजा आता है। इसलिए जिस मैथ की परिभाषा क्या होती है, जिस भाषा को, जिस विषय को, मैथ भाषा नहीं सॉरी, जिस विषय को पढ़ने से, मैथ क्या है साइंस की रानी है, जिस विषय को पढ़ने से हमारे अंदर तर्क शक्ति का विकास हो, धैर्य का विकास हो, उसी को मैथ करते हैं। देखिए क्या करें, इसका करेंगे 6 को अच्छे से करेंगे, 6 के 36 होगा, तो 9 5 का ऐसा खंड करेंगे कि 36 आ जाए, तो लिखेंगे 6x² + 9x किए, 9x किए तो क्या हो गया 9 में से 4 घटा देते हैं -4x और -6। आप लोग शांत रहिए। देखिए अब देखिए इसमें 3x है, इसमें भी 3x है, तो हम 3x कॉमन ले लेते हैं, तो 3x कॉमन लिए, इसमें क्या बचा 3 2x और +3, इसमें हम -2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x + 3। अब देखिए 2x + 3 इसमें भी है, 2x हमेशा याद रखना है जब दोनों करेंगे ना तो एक में कॉमन आ जाएगा। तब देखिए क्या होता है ये 2x + 3, तो हम 2x + 3 कॉमन ले लेंगे। अब बचा हमारा क्या 3x - 2 हो गया इसका, बहुत ही आसान है। चौथा भी मैं कर दे रहा हूँ, चौथा के लिए हमारे पास जगह है, फिर मिटाना नहीं पड़ेगा, ये लास्ट करूँगा तो फिर हमको मिटाना पड़ेगा और वीडियो भी बड़ा बन जाएगा, तो मैं सोचता हूँ आपको आ जाए उबाऊ ना हो। चौथा सब्जेक्ट क्या है, फिर वही 3x², इसको मैं बैठे बैठे कर देता हूँ, आप लोगों को आसानी से आ जाएगी। 3x² - x - 4, इसका ऐसा 4 के 12, हम इसका ऐसा खंड करेंगे तो लिखेंगे 3x² - 4x + 3x - 4। अब 3x x दोनों लिख रहा है, तो हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा यहाँ x - 4 3x - 4, इसमें भी -1 कॉमन ले लेंगे, हम क्या बचा 3x + 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x - 4 3x - 4 3x - 4 कॉमन 3x - 4, और इधर क्या बचे x + 1 हो गया। तो आपको अच्छा लगा होगा, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी कोशिश रहेगी, हमने आपको बताया था एक दिन अल्टरनेट करके, मतलब आज जाएगा तो फिर परसों जाएगा, ऐसे ऐसे करके रोज आप वीडियो जाएंगे। तो मिलते हैं हम परसों, मतलब नए एक दिन छोड़ के एक दिन हम बढ़ाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब हमारा जो होगा वो 2.4 होगा, और 2.4 में क्या क्या है वो मैं देख लेता हूँ। 2.4 में इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें 3 पद आएंगे, जब क्यूब है तो 3 पद आएंगे, इसमें सर्वसमीका है, इसमें क्या करना है गुणनफल ज्ञात करना है, आसान है, बहुत ही आसान है, गुणनफल आराम से ज्ञात कर लेंगे। इसमें टोटल सवाल जो है वो 15 है, तो मुझे 2 भाग में करने पड़ेंगे, या मैं सोचूंगा थोड़ा लंबा होगा, एक ही वीडियो में समेट दूँ, बड़ा सा जाएगा, ठीक, तो आप लोग कर लेंगे। उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा, निर्देशांक ज्यामिति, और उसमें थोड़ा दिमाग देने की जरूरत है, बाकी सब तो आसान है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू योर बेस्ट।